फाइनली कितना लाख पता अंग्रेजी शब्द ही बोलिए ना अंक में 49 लाख 49 के 40 लाख का भाव गया। तो 9 लाख क्विंटल का आवक ना हमको बताइए, उसका क्या स्टॉक पोजीशन? स्टॉक पोजीशन में सर ये है कि 9 लाख क्विंटल का मतलब हुआ 0.9 90,000 टन। 90,000 टन में कितना रेट हुआ? एक रेट में जाता है 2,500। मैंने 2,500 तो जा नहीं पाता है, 2200-2300 करीब होता है। हेलो, होगा के टर्म में चाहे बात आप लोग कर रहे हैं, वो ना बताइए अंदाज ऐसा है कितना सोना बताइए। दरभंगा हुआ, ये सब छोड़ दिया, मुजफ्फरपुर हुआ, 10 दिन पर एक आता है तो 10 दिन हो ही नहीं गया, विजुअल ही लेना चल एक्स्ट्रा अलॉटमेंट देना है इस मंथ। तो जो बाकी अनाज दे रहे हैं वो हो रहा है, वो कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या नहीं है। और सवाल है कि जिस महीने का और 4 लाख मांगेंगे। इंटायर 49 लाख जो आपने कहा बिल्कुल ठीक, हम लोग क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से और फूड डिपार्टमेंट को अवेलेबल कराएंगे कि जो इवन राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगले 2-3 दिन में इस काम को खत्म करें। डोंट गिव देम एनी डेट लाइक 15 फॉर जितना जल्दी हो जाएगा। जस्ट 2-3 दिन में फिनिश करो, फिनिश इट ऑफ। जिस पंचायत में बट गया वहाँ के पंचायत सेवक को करना पड़ता है। सुनील और थोड़ा घूम सुनील। बिहार में युद्ध स्तर पर और बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ का कार्य चल रहा है, उसकी समीक्षा होती रहती है। अपने स्तर से हम नियमित तौर पर इसको मॉनिटर भी करते हैं। आज हमने उसकी विस्तृत समीक्षा की। सुनील थोड़ा घूम कुल अभी तक जो उपलब्ध हुए हैं आंकड़े और जो लिस्ट बनी उसके हिसाब से 49 लाख परिवार प्रभावित हैं। 49 लाख यानी आप समझने के लिए 50 लाख समझ सकते हैं। 50 लाख के करीब परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रत्येक परिवार को 1 क्विंटल अनाज, चावल और गेहूँ मिलाकर और 200 रुपया नकद दिया जा रहा है। तो आज जो हमने समीक्षा की उसमें लगभग 85% जो वितरण होना वो हो चुका है और बाकी तेजी से चल रहा है। तो ये काम हर हालत में अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, उसकी हमने एक समीक्षा की है, तेजी से हो रहा है। दूसरा है जो लोग इस बाढ़ के दौरान मर गए, जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी लाश मिल गई, उन्हें तो अनुग्रह अनुदान की राशि 1.5 लाख रुपया प्रति परिवार के हिसाब से दी जा चुकी है। बाकी जिनकी लाश नहीं मिली लेकिन जो मरे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा है उनकी सहमति के लिए कि मैजिस्ट्रेट और पंचायत मिलकर सर्टिफाई कर दें कि इस व्यक्ति की मृत्यु बाढ़ के दौरान ही हुई है तो उनको वो अनुग्रह राशि दे दी जाए। ये हमने रिकमेंड कर दिया है। उनकी इजाज़त मिलते ही ये काम पूरा कर दिया जाएगा। उसके लिए धनराशि आदि का प्रबंध किया जा चुका है। उसमें से 1 लाख रुपया आपदा राहत कोष से दिया जाता है और 50,000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाता है। तो वो पूरा होगा, यानी जो मिलना था वो तो मिल गया। जिनकी लाशें नहीं मिली उनके बारे में ये इंतजाम किया जा रहा है। केंद्र को हम लोगों ने भेज दिया है, उनके साथ राज्य सरकार के अधिकारी परसू कर रहे हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी उनकी सहमति प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस विषय पर चर्चा हमने की थी जब सेंट्रल टीम आई थी, उस समय भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी और उसके बाद इसके लिए कैसे पहचान होगी इसकी रूपरेखा बनाकर हम लोगों ने भेज दिया और अगर उनकी सहमति मिलती है तो उनको भी वितरित कर दिया जाए। फिर इसी प्रकार से जो जानवर मरे हैं तो वो बट रहा है।
उसके बारे में भी एक टारगेट तय कर दिया गया है कि भाई इस तारीख तक ये बात हो जानी चाहिए। उसके बाद किसानों को अगली फसल के लिए अनुदान जो हम दे रहे हैं 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। कई स्थलों पर हमने स्वयं उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है जहां किसानों को सहायता की राशि वितरित की जा रही है और ठीक ढंग से हो रहा है। उसकी भी हमने पूरी समीक्षा कर ली है। प्रत्येक जिले में बट रहा है प्रभावित इलाका, और उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि हर सूरत हाल में नवंबर महीने तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर जिनके घर ध्वस्त हुए उनके लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है, वो लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक बार सर्वेक्षण हो चुका था। लेकिन फिर मैंने आदेश दिया कि जो भी घर ध्वस्त हुए हैं पूर्ण रूप से या आंशिक तौर पर उनकी डिजिटल फोटोग्राफी करा ली जाए। तो वो काम चल रहा है और ये इतना अच्छा काम चल रहा है कि इसके चलते सही आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अब तो घर घर जाकर लोगों को फ़ोटो लेना है, तो कोई अंदाज से फिगर नहीं दे सकता है। परिवार का नाम और परिवार उसके घर का फोटो और डिजिटल फोटोग्राफी से डेट और टाइम दोनों पता चल जाता है कब ये सर्वे टीम ने उसकी फोटोग्राफी की। तो ये लिस्ट बन जाएगा और मुझको लगता है कि इस महीने तक यह भी कई जिलों में बन गया, कई जिलों में चल रहा है, क्योंकि एक साथ कई काम चल रहे हैं और मैन पावर लिमिटेड ही है, उसी से सारा काम करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये नवंबर के महीने तक सर्वेक्षण का काम फोटोग्राफी के साथ पूरा हो जाएगा और दिसंबर महीने से जिनके घर गिरे हैं उनको हम सहायता वितरित करने की स्थिति में होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं दोहरा कर आप लोगों को बता दूँ कि मैंने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है कि हम चाहते हैं कि जिनका मकान ध्वस्त हुआ है उनके लिए पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जाए। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना करके, एक स्कीम बना करके हमने उनको सुपुर्द किया है, जिसमें केंद्र भी पैसा दे और राज्य भी अंशदान दे। और राज्य को चूँकि बाजार से उधार लेने की सीमा तय हो गई है नए FRBM कानून के अंतर्गत, इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि हमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने की इजाज़त दी जाए। अगर वो तैयार हो जाते हैं केंद्र की तरफ से सहायता देने के लिए और हमारे लिए बॉन्ड जारी करने के लिए, तो लिस्ट हमारा तैयार है, हो जाएगा नवंबर महीने में, तब तो हम उनको पक्का मकान के लिए देने की स्थिति में होंगे। अगर केंद्र सहमति नहीं प्रकट करता है तो वैसी स्थिति में कैलेमिटी रिलीफ फंड से जो भी अनुमान्य है वो राशि दिसंबर महीने में वितरित कराएंगे, लेकिन नवंबर महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावे एक स्पेशल प्लान की बात केंद्र ने किया था कि हम देंगे सुनामी के तर्ज पर, और जिसकी मांग हम अक्टूबर महीने में प्रथम सप्ताह में दिल्ली जाकर कर चुके हैं, गृह मंत्री से, वित्त मंत्री से और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से। और जब प्रधानमंत्री ने समय दिया तो फिर 27 अक्टूबर को उनसे मिल करके हमने इसी बात को दोहराया है और कहा है कि एक तो जो हमारी स्कीम है फ्लड मॉडरेशन की, जिसमें उत्तर बिहार की नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों को गहरा करना और जो सड़कें टूटी है वहाँ पर पुल का निर्माण करना, ये सब चीज़ों के लिए एक स्कीम। और ये 11,000 करोड़ रुपए की योजना है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को खोज किया जाए, हमने उनको पत्र भी लिख दिया है कि आप इसके लिए बात करें। वर्ल्ड बैंक के लोगों से, पथ निर्माण विभाग के लोगों की बातचीत भी हुई है। तो एक तो वो काम, और दूसरा 4,200 करोड़ रुपए का विशेष गृह निर्माण की योजना जिसका हमने जिक्र किया, वो भी हमने सुपुर्द किया है। तो अगर इस पर सहमति बनती है तो और आगे भी काम होगा। फिलहाल रिलीफ का काम ठीक ढंग से चल रहा है। मैं स्वयं भी जिलों में जा रहा हूँ, हमारे अधिकारी नियमित तौर पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो मिलकर रिलीफ के काम को ठीक ढंग से बांट रही हैं। शिकायत न के बराबर आई है, लेकिन जो भी शिकायतें मिली हैं
उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाकर उसका निष्पादन भी किया गया। नवीनगर में सर जो रेलवे एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना है, बिहार को देखिए, बिजली रेलवे एनटीपीसी का जो ज्वाइंट वेंचर बना है, ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे कार्यकाल में हो चुका है। और इस प्रकार की सहमति रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय और एनटीपीसी के बीच में 2002 में ही बन चुका है और 2003 में इसका हमने बजट में उल्लेख भी किया और बजटरी प्रोविजन भी किया गया इसकी। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि इसमें विलंब हुआ है। ये अब तक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। हमारे कार्यकाल और अभी के कार्यकाल में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे कार्यकाल में पीआईबी का भी क्लियरेंस हो गया था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उनका भी हो गया था। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाना था। और चूंकि राज्य स्तर की जो संस्था है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने अपना स्टैट्यूटरी हियरिंग का डेट टाल दिया था, इसके चलते वो कैबिनेट में नहीं जा सका था। अगर स्टैट्यूटरी हियरिंग का टाइम ये नहीं टालते तो कैबिनेट से भी वो मंजूर हो चुका होता है। तो बहरहाल ये जो दावा किया जा रहा है कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, ये खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। दरअसल 3 साल 3.5 साल का विलंब हो चुका है। फर्क एक ही है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे समय में रेलवे की हिस्सेदारी 51% थी और एनटीपीसी की 49%। अभी एनटीपीसी की हिस्सेदारी हो गई 76% और बाकी रेलवे का। उस समय ये और तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो खैर जो भी करें वो, अब की एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट हो गया, इसका नाम भी रेल बिजली कंपनी मेरे ही समय में दिया हुआ है। तो आज जो एमओयू कर रहे हैं, ये तो विलंब है। इसको तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि 3.5 साल कुंडली मार करके क्यों बैठे रहे। एनटीपीसी के लोग पिछले 2.5 वर्षों से इसको परसू कर रहे थे, लेकिन रेलवे के लोग इसको क्यों लेकर के बैठे हुए थे, वो तो एक अलग विषय। लेकिन अब चूंकि अब ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, तो हमारे लिए जिस राज्य में ये बनता है उनका मिनिमम 100 मेगावाट का क्लेम होगा। देश अपने यहाँ का दें, पॉल्यूशन हम फेस करें और 100 मेगावाट भी हमको बिजली नहीं मिले। इसलिए कल ऊर्जा मंत्री ने इस बात को रखा है। हमारे ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग को देखते हैं, उन्होंने आकर के हमको इन्फॉर्म किया, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं।